सो आज हम यहाँ पर देखेंगे भारत की सरकार। भारत की सरकार हम देखेंगे यहाँ पर भारत की सरकार कैसी है। ठीक है, भारत की सरकार कैसी है, किस प्रकार की है। भारत की सरकार एक संघीय संसदात्मक लोकतंत्र है, फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है संघीय, हिंदी में कहा जाता है संघीय संसदीय लोकतंत्र, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं संघीय संसदात्मक लोकतंत्र, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें 3 प्रमुख अंग होते हैं। इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमंडल। ये 3 इसके प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, और कार्यपालिका यहाँ पर हम देखेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका जिसे इंग्लिश में बात करें क्या कहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और इसकी मुख्य भूमिका होती है नीतियों का क्रियान्वयन करना। क्या? नीतियों का क्रियान्वयन। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के संवैधानिक प्रमुख, भारत के संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, भारत के संवैधानिक प्रमुख जिसे माना गया है। ठीक है, तो कार्यपालिका का अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति जी। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कौन? राष्ट्रपति। और ये 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, किए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं ये अधिकतर कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, अपने मन का तो करेंगे नहीं। ठीक है, ये सलाह यानी काउंसिल के द्वारा ये हर काम को करते हैं। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, भारत का वास्तविक प्रमुख, यानी कि सरकार का वास्तविक प्रमुख। यानी कि जैसे कोई देश है, इंडिया को ही मान लीजिए, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको वो शक्तियां प्राप्त हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर वो कर सकता है, वो वास्तविक रूप में है। जो सरकार बनानी है वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, और राष्ट्रपति का एक सिग्नेचर चाहिए बस। ठीक है, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को लीडिंग करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुमत का मतलब क्या है? वोट। ठीक है, ठीक है, लेकिन उन्हें लोकसभा का बहुमत यानी कि लोकसभा में अधिक से अधिक वोट की प्राप्ति हो। ठीक, इसके बाद देखेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। जैसे पहली क्या है? कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री। तो बात करें इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कैबिनेट मंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, राज्य मंत्री को स्टेट मिनिस्टर कहते हैं, और उप मंत्री को डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 श्रेणी हैं जिनको इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं हमने आपको टल्स किया। ठीक है, इसके बाद दूसरा अंग देखेंगे जिसे विधायिका कहा जाता है। विधायिका या फिर विधानमंडल। मुख्य भूमिका, विधायिका का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर। विधानमंडल का मुख्य भूमिका क्या है? मुख्य कार्य क्या है? मुख्य
इसका काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है कानून बनाना, ठीक है, लॉ मेड करना, लॉ मेड करना, कानून बनाना, ठीक है। भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित है। द्विसदनीय व्यवस्था है। कहाँ पर? भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत की जो संसद है ये 2 सदनों यानी कि 2 हाउस में विभाजित है, बांटा गया है, इसको विभाजित किया गया है। तो इसको हम द्विसदनीय व्यवस्था के नाम से भी कह सकते हैं। पहला कौन सा सदन है? लोकसभा, जिसको निचला सदन कहते हैं या फिर निम्न सदन, ठीक है। लोकसभा जिसे कहते हैं, निचला सदन, निम्न सदन। सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, कार्यकाल 5 वर्ष या उससे पहले भंग की जा सकती है, भंग की जा सकती है, ठीक है। सदस्य संख्या अधिकतम 552। सरकार यहीं से बनती है, ठीक है। कहाँ से? लोकसभा से। जो हमने बताया कि सरकार कहाँ से बनती है, तो लोकसभा से ही बनती है, ठीक। इसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा है ये, ठीक है, ठीक है। राज्य सदन, सॉरी राज्य सदन कह रहे हैं, राज्यसभा। लोकसभा के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं। राज्य विधानसभा, ठीक है, विधानसभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि राज्य के जो विधानसभा होते हैं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ये अस्थाई सदन होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्य की संख्या अधिकतम 250, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका तीसरा अंग क्या है? न्यायपालिका, ज्यूडिशरी, कानून की व्याख्या और न्याय देना। मुख्य कार्य कानून की व्याख्या और न्याय देना। ज्यूडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वप्रथम हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे CJI कहते हैं, इसका प्रमुख होता है। संवैधानिक मामलों में सुनवाई करता है। कौन? CJI, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। प्रत्येक राज्य या राज्य समूह के लिए ये होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जिला या फिर अधीनस्थ न्यायालय, जिसे हम जिला न्यायालय कहें या फिर अधीनस्थ न्यायालय कहें, आश्रित न्यायालय कहें, ठीक है। उसे हम डिस्ट्रिक्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब भारत की सरकार की 2 स्तर, ठीक है। भारत की जो सरकार है उसके 2 स्तर कौन कौन से हैं? केंद्रीय सरकार है पहला, और दूसरा क्या है? राज्य सरकारें, ठीक है। केंद्रीय सरकार में है जैसे यूनियन गवर्नमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। पहला 2 स्तर है, पहला है केंद्रीय सरकार और दूसरा क्या है? राज्य सरकार, ठीक। पूरे देश के लिए नीतियां और कानून बनाती है कौन? राज्य सरकार, सॉरी केंद्रीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ये कानून और नीतियां बनाती हैं पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ठीक। अब राज्य सरकार जो होती है, हर राज्य में अपनी सरकार होती है, मुख्यमंत्री इसका प्रमुख होता है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री इसका प्रमुख होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक के, ठीक है। तो थैंक यू।